तो चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में आगे प्रत्यय में। कत प्रत्यय क्या होता है? वही कृदंत का ही वो प्रकार है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय क्या होता है समझते हैं। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य के भूतकालिक क्रियाओं में होते हैं। इसमें क आधा क लुप्त हो जाता है, केवल त बचता है। क्या बचता है दोस्तों? केवल त बचता है। चलते हैं जैसे पठ जोड़ कत, पठितः, पठितः, पठिता, पठितम, क्या बच गया? केवल त बच जाता है। जैसे क्री जोड़ कत, क्या बच गया? कृतः, कृता, कृतम। गम जोड़ गत, गतः, गता, गतम। श्रु जोड़ कत, श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। ये चीज इसी प्रकार चलते हैं कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय क्या चीज है? चलते हैं। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन क्रियाओं में होता है। इसमें प्रारंभ का क तथा अंत का उकार लुप्त हो जाता है। अंत का उकार लुप्त हो जाए, प्रथम का आधा क लुप्त हो जाता है। केवल तवत बचता है। क्या बचता है? केवल तवत बचता है। तवत का आदेश वान हो जाता है। क्या हो जाता है? तवत का आदेश वान हो जाता है। जैसे धातु प्रत्यय आप समझते हैं। पठ जोड़ कतवतु, पठितवान, पठितवती, पठितवत। गम जोड़ कतवतु, गतवान, वान हो जा रहा है। इसका आदेश क्या हो जा रहा है दोस्तों? इसका आदेश वान हो जा रहा है। ठीक है, गतवान, गतवती, गतवत। कृत जोड़, कृत जोड़ कतवतु, कृतवान, कृतवती, कृतवत। दृष्ट जोड़ कतवतु, दृष्टवान, दृष्टवतु, दृष्टवती, दृष्टवत हो जाएगा। इस प्रकार कतवतु प्रत्यय भी समाप्त होता है। चलते भाग सत्री तथा सानच प्रत्यय। एक बात ध्यान रखिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। केवल इतना ही पढ़ लीजिएगा, इनफ रहेगा, मोर देन इनफ। ये किताब को बिल्कुल निचोड़ करके निकाला गया चीज है। इससे आगे इससे पीछे कुछ नहीं आने वाला। 10वां में इतना बहुत इनफ है। तो चलते हैं सत्री तथा सानच प्रत्यय। सत्री तथा सानच प्रत्यय क्या होता है? जिस क्रिया के अंत में ता हुआ, ते हुए इत्यादि लगा रहे तो परस्मय पदी धातु में सत्री प्रत्यय का तथा आत्मने पदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। हम धातु में इस चीज को बता चुके हैं कि परस्मय पदी क्या होता है, आत्मने पदी क्या होता है। चलते इसी क्रम में आगे। पठ जो सत्री क्या हो जाएगा? पठन, पठंती, पठत। गम जो सत्री, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। और सही है। सेवा जो सानच, सेवमान। इसका आदेश क्या हो जाता है? मान हो जाता है। क्या चीज? मान। सेवमाना, सेवमानम। क्री जो सानच, कुर्बाना, कुर्वन्ति, कुर्बाणम। समझ में आई बात है? इसी प्रकार आगे चलते हैं। और नीच प्रत्यय। नीच प्रत्यय क्या होता है? नीच प्रत्यय का प्रयोग प्रेरणार्थक क्रियाओं में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रेरणार्थक, मतलब किसी भी कार्य को प्रेरित करने हेतु इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ जोड़ नीच, पाठयति यानी कि पढ़वाता है। गम जोड़ नीच, गमयति यानी कि चलवाता है या गछवाता है। नूल प्रत्यय क्या होता है? नूल को त्रिच प्रत्यय भी कहते हैं। समझते हैं नूल प्रत्यय क्या होता है? इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वाला के अर्थ में होता है। क्या चीज? वाला। बाला नहीं सोच लेना दोस्तों, बाला, बाला शैतान कसाला, वो नहीं, वाला के अर्थ में होता है। किया जाता है। नूल का आदेश अक हो जाता है, त्रिच का च लुप्त हो जाता है और केवल त्रि बच जाता है। समझते हैं? बच जाता है। जैसे पठ जोड़ नूल, पाठकः। क्री जोड़ नूल, कारकः यानी कि पढ़ने वाला, करने वाला। धावकः, त्रिच का तुम बोले ही नहीं, उसका देख लीजिएगा। उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के लाइएगा एग्जाम्पल। वो चीज मैंने लिख नहीं सका जल्दी जल्दी में। अब इसी में आगे बढ़ता हूं मैं और इसी क्रम में आगे चलते ल्यूट। और हमारे कृदंत प्रत्यय का सबसे अंतिम प्रकार ल्यूट प्रत्यय है। तो समझेंगे इसको बहुत ध्यान पूर्वक। तो क्या है? ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग धातु से भाववाचक संज्ञा बनाने में किया जाता है। धातु से भाववाचक संज्ञा बनाने में किया जाता है। ल्यूट का आदेश अनम हो जाता है। ल्यूट का आदेश क्या हो जाता है? अनम हो जाता है। चलते हैं, अनम हो जाता है। जैसे पठ जोड़ ल्यूट, पठनम। हस जोड़ ल्यूट, हसनम। गम जोड़ ल्यूट, गमनम। क्रंद जोड़ ल्यूट, क्रंदनम। इस प्रकार मेरा ये चीज खत्म होता है। अब दूसरा में चलते हैं। पहला दंत प्रत्यय समाप्त होता है। दूसरा चलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या? तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय समझते हैं। तद्धित प्रत्यय शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि ध्यान से सुनिएगा कि हम आह भी लेते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है।
देखिए, जब जब पुरुष ने प्रेम को निभाना चाहा है, तब तब स्त्री ने अपनी चालाकियां दिखाई हैं। खैर कोई नहीं, ये सब चलते रहेगा। मेहनत करिए, जीवन में आगे बढ़िए। चलिए, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।